अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड P15 जो एरर कोड है, ये हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके डिस्प्ले पर P15 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है गैस लीक डिटेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, ये लीकेज हो रही है या कंप्लीट तौर पर लीकेज हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर P15 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसकी लीकेज को चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप गेज लगाकर अपने एयर कंडीशनर में ये चेक करें कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, ये इसमें कुछ बकाया बची है या कंप्लीट तौर पर लीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें जो गैस है वो कंप्लीटली तौर पर लीकेज हो चुकी है तो फिर आपको चाहें तो आप इसे उतार कर अलग अलग से इसमें प्रेशर भर सकते हैं और भरने के बाद आप इसकी लीकेज को ट्रेस कर सकते हैं। नहीं तो आप वहीं पर जहां पर आपका यूनिट लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप कंप्रेसर की मदद से आप वहां पर अपने पूरे एयर कंडीशनर में इंडोर टू आउटडोर प्रेशर जो है वो भर सकते हैं और उसके बाद आप इनके तमाम जॉइंट्स को अच्छे से चेक कर लें। सबसे पहले ज़्यादातर जो जॉइंट्स लीक होते हैं वो इंडोर टू आउटडोर जो इनमें पाइप किट होती है, इन दोनों के जो जॉइंट होते हैं, यहाँ से अक्सर जो गैस है ये लीकेज होती है। या फ्रेंड्स, आप इसके इन जॉइंट्स को चेक कर लें। अगर ये सही हैं तो फिर आपको इसके इंडोर के कवर को वहीं पर लगे हुए के ही ओपन करना होगा और उसके जो शुरू में यू होते हैं फ्रेंड्स, ये यू भी लीक हो जाते हैं। अक्सर वजह ये होती है कि जो वो एयर कंडीशनर जिनके इर्द गिर्द गंदे नाले गुज़र रहे होंगे, तो फ्रेंड्स उनकी वजह से हमारा जो इंडोर के पाइप हैं ये गल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में इंडोर के जो यू होते हैं अक्सर ये भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज का इनका भी मसला आता है। तो फ्रेंड्स, आप इनके यू को अच्छे से चेक कर लें। अगर यहाँ से ये अगर कोई लीक है तो आपको यहाँ से इसकी लीकेज को बंद करना होगा। अगर बिलफर्ज ये लीकेज यहाँ से नहीं है, इसके पाइप भी ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स आपको इसके आउटडोर की जानिब आना होगा और आउटडोर में आपको इसके जो यू हैं, इन यू को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इन यू में से कहीं से गैस लीकेज होगी तो फिर आपको इनके यू को बंद करना होगा, इसकी लीकेज को। या फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, इस कंप्रेसर के ऊपर जो दो पाइप लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज वाला और एक सेक्शन वाला, अगर इन जॉइंट्स में से कहीं से गैस लीकेज हो तो फिर आप इन्हें बंद करें। या फ्रेंड्स, आउटडोर में जो फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फ़िल्टर से गैस लीकेज है या इसकी कैपिलरी से गैस लीकेज है, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर P15 का ही एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको इन तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। कहीं ना कहीं से तो ज़रूर जो गैस है वो लीकेज होगी, क्योंकि ये एरर गैस लीकेज होने की सूरत में ही आता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी लीकेज को ट्रेस कर लेंगे और फिर आप इसे बंद कर लेंगे तो फिर फ्रेंड्स आपको दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, ये रिफ़िल करना होगी। तो फ्रेंड्स, जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में गैस को रिफ़िल कर लेंगे और इसमें जो गैस एयर कंडीशनर ऑन करने के बाद जो इसका हेड प्रेशर है वो आपको 140-145 तक आपको सेट करना होगा। यहाँ पर हमारे एयर कंडीशनर की जो गैस है डीसी इन्वर्टर की वो कंप्लीट हो जाएगी और आप ख़ुद भी इसके सेक्शन वाले पाइप से भी चेक कर सकते हैं कि वो सही से ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप इसकी लीकेज को ट्रेस करेंगे और बंद कर लेंगे और फिर अपने एयर कंडीशनर में दोबारा से गैस को रिफ़िल कर लेंगे और अपने एयर कंडीशनर
को जब आप ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लग जाएगा और ये अच्छे से अपना जो कूलिंग का काम है वो भी ज़बरदस्त तरीके से करेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।